वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। दिस इज़ मी प्रिया और हम लोग अपनी यूपीपीसीएस 2024 की जो सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हम लोग मेंस के पीवाईक्यूज़ को डेली कवर कर रहे थे। 2 पीवाईक्यूज़ हम लोग ले रहे थे एंड थोड़ा सा गैप हो गया बट डोंट वरी फॉर दैट। जितना भी बैकलॉग है आई कंप्लीट इट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 6 लेक्चर्स हो गए थे। दिस वुड बी अ लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 हम लोग देखने वाले हैं और इसीलिए हम लोग अगर आप देखेंगे तो 14 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग 2 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड बाकी हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 की बात है, मतलब कल के एक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एंड होप सो आप लोग आंसर राइट कर रहे हैं। काफ़ी लोग ने मेरे को भेजा भी था अपना आंसर लिख के एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। सो कीप इट अप, करते रहो इसको। बाकी जब आपका प्रीलिम्स जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके 10 दिन का आपको ब्रेक मिलेगा एंड उसके बाद फिर से हम लोग लग जाएंगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन में। सो डोंट वरी, इस बार का यूपीपीसीएस 2024 यू आर गोइंग टू क्रैक इट, है ना। बस कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मेरे से ही नहीं बन पा रही है ना, वाज नॉट वेल। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्रो लाइट ऑन फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंडियन सोसाइटी में आपको फैक्टर्स जो होते हैं जो कंटिन्यूटी को बेसिकली शो करते हैं, जो चेंज को शो करते हैं, उस पर आपको लाइट फेंकनी है। मतलब लाइट फेंकनी इन द सेंस कि आपको उसके ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए परसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, ये किसी भी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ट्रेडिशंस होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर होती हैं, जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लेके आती हैं, वो चीज़ को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। वो चीज़, वो धारणा होती है जैसे हम लोग अभी भी क्या मानते हैं, कुछ भी चीज़ होती है माँ बाप की बात मानना है। ठीक है, कोई तरीके से आपके घर पे कोई पूजा हो रही है, कोई त्यौहार अगर मनाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, उस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, घर से अगर आप जा रहे हैं, बिल्ली ने देख दिया एक तरीके से रास्ते, दिस इज वॉट, एक तरीके का एक स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, तो वो चीज़ें फॉलो ही की जाती हैं। उसको बेसिकली क्या करते हैं लोग, कुछ लोग स्टेबल कर देते हैं, कुछ लोग उसको भी चेंज कर देते हैं। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर लाइक दैट जिसको हम स्टेबल करते हैं। चेंज की बात करते हैं, ऑल्ट्रेशन की बात होती है, कोई चीज़ चेंज हो रही है, मॉडिफाई कर दी जा रही है किसी भी कल्चरल एलिमेंट को। रीजन क्या हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि दुनिया बेसिकली मॉडर्नाइज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते चले जा रहे हैं। पहले हम लोग स्लेट लेके लिखते थे, अब मैं टैबलेट पे लिख के आपको पढ़ा रही हूँ। सो दिस इज व्हाट टेक्निकल इनोवेशन। चेंज या कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कॉमन टू ऑल सोसाइटी, सारी सोसाइटी को कॉमन है। पार्ट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो आपको इसमें क्या देखने को मिल जाएगा, टॉलरेंस, कलेक्टिविज्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड नॉन वायलेंस। ये कंटिन्यूटी एंड चेंज दोनों के फैक्टर के रूप में काम करता है। सोसाइटी कितना टॉलरेट कर रही है, कितनी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है अलग अलग जगह से, कितनी स्पिरिचुअल चीज़ें एंड कितनी नॉन वायलेंट चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, वो इसमें आ जाएंगी। फिर आते हैं कंटिन्यूटी फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपकी कंटिन्यू करती रहती है। इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली हो गया, भाई बहन का ये रिश्ता हो गया, ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। सोशल गैदरिंग होगी, हम कोई त्यौहार मना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो गया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एकोमोडेटिंग, यानी ग्लोबलाइजेशन जो है, जितना भी बेसिकली वैश्वीकरण हो रहा है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, हम उस चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, हम अपने ट्रेडिशन को भी स्टोर करेंगे और अपना ग्लोबलाइजेशन भी लेके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं इवोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे सोशल रिलीजियस। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में क्या हो सकता है, जैसे आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं। राजा राम मोहन राय जी को आप जानते हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है ना। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी सोशल लेवल्स आपको देखने को मिली थी उन सबको बेसिकली हटा दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं लेंगे। अब वो सोशल लेवल आपका कुछ भी हो सकता था। ठीक है, जैसे हमने देखा था सती प्रथा वगैरह हो गया, बाल विवाह वगैरह हो गया, उन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, बेसिकली रिफॉर्म के रूप में हम लोग उससे इवोल्यूट हो गए। फिर लीडर्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बुद्ध की बात कर सकते हैं, महावीर की बात करते हैं, गुरु नानक, इन्होंने भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करी थी। तो ये सारी कंटिन्यूटी फैक्टर की बात करते हैं। एसिमिलेशन, साइथियन और मुगल्स, जैसे अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारी अगर आपके जो एलिमेंट्स है उसका अमलगमेशन मिलता है, 2-3 एलिमेंट्स आपके साथ में एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली एसिमिलेशन होता है कि हमने उसको भी वाइब किया। अब चेंज के फैक्टर कौन होते हैं, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली। फैमिली आजकल टूटती चली जा रही है ना, कोई भी बेसिकली मदर फादर के साथ में नहीं रहता। एक फैमिली दे कंसिडर क्या करते हैं आजकल कि एक बेसिकली फादर हो गया, मदर हो गई एंड उनके चाइल्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का कल्चर खत्म हो रहा है। मोरल्स और वैल्यूज थी वो डिग्रेडेट करती चली जा रही है। मॉडर्न एजुकेशन है। ठीक है, राइज ऑफ इंडिविजुअल, यानी सब पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ के बारे में। ठीक है, एंड IT एंड अगर इंटरनेट की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, तो इसने भी बहुत मेजर रोल प्ले किया है इस चीज़ में, चेंज के फैक्टर में ना। उसके बाद आपको कंक्लूड कैसे करना है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया का बेसिकली बहुत ही बेसिक नॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया का बेसिक फीचर है, इंडिया की फाउंडेशन है। एंड उसके बावजूद भी हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम में। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके, इंडियन सोसाइटी के बारे में, क्या कंटिन्यूटी फैक्टर है, क्या चेंज है। आंसर्स लिखिए, मैं फिर से कहूँगी। ठीक है, बहुत सारे लोग, आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, नाम नहीं ले रहे अभी किसी का, बट वो बहुत ही अच्छा आंसर्स लिख रहे हैं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। ठीक है, तो जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनके बहुत ऊपर है। ठीक है, तो कोशिश करिए आप भी लिखिए एंड पूरा आपके पास
बस ये एक तरीके से ना आंसर ही है, आपको सिर्फ इसको वर्ड के फॉर्म में किस तरीके से अरेंज करना है वैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आपको पता है आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत सारा हो रहा है, जो ओनरशिप है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। यानी हम क्या करेंगे, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ाएंगे। किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी के टर्म्स में, कल्चर के टर्म्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के साथ में, जैसे हमने देखा था ना कि बहुत सारी कंट्रीज चाइना पे डिपेंड कर रही थी। क्यों डिपेंड कर रही थी, ग्लोबलाइजेशन का टर्म था, चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है बेसिकली ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट का। बट क्या हुआ, अब हम लोग इस तरीके से मल्टी प्रोंग्ड बेसिकली अपनी जो अप्रोच है उसको रख ले। यानी हम एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम बहुत सारी कंट्रीज पे डिपेंड करेंगे अलग अलग सामान के लिए, कि इनकेस यहाँ से अगर हिंडर हो रहा है तो हमारे पास फिर भी 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। नाउ पीपल क्या करते हैं, क्लोजर, जितने पास में होते हैं, जो ट्रांजिट जोग्राफिकल बाउंड्रीज, वो क्या करते हैं, कैसे पास आ रहे हैं। अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए यूएसए जाना है तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, नहीं, फ्लाइट पकड़ी आप चले जाइए, ठीक है। तो क्या है, हमने जोग्राफिकल बाउंड्रीज को ट्रांजिट कर दिया। वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कैसे भी, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो हम बहुत जल्दी लोग पास आ रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट होती चली जा रही हैं। ये प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल है। हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे रानी कपलावती जो स्टेशन है भोपाल का, आप देखेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एग्जाम्पलरी है पर्टिकुलर पूरे बाकी सारे रेलवे स्टेशन के लिए जो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है ना, आपको वहाँ पर कोई क्लीनलीनेस का पर्टिकुलरली कोई इशू देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको हर चीज़ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। सो ये क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी आ गई है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का, वो देखिए। हमें क्या करना है बेसिकली, जो बेसिकली आपका एक तरीके से मोमेंटम है, इनफ्लो, जो फॉरेन एफडीआई होती है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हमें बढ़ाना है। किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एफिशिएंसी, जो हमारे पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसकी बढ़ानी है। पीपीपी जो मॉडल है डेवलपमेंट, जैसे हम हाईवेज का करते हैं कि हमने क्या किया है, पीपीपी मॉडल पे इनको डेवलप किया, ठीक है। पहले हम उसको क्या करेंगे, हाईवे का पर्टिकुलर एक प्लॉट लेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस इज व्हाट पब्लिक आपका जो मॉडल है पीपीपी मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं तो आपको क्या देख कि इस जो आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, यानी जो आपका पीपीपी का मॉडल देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, आपके लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम तक तो आपके प्राइवेट के पास रहता है, फिर बाद में हम पार्टनरशिप के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं ओनरशिप गवर्नमेंट के पास, कि भाई प्राइवेट वाले ने बनाया, उसने अपना खर्चा निकाला है, उसने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। फिर क्रिटिकल जो फंडिंग गैप होता है उसको बेसिकली फुलफिल करता है। सरकार हर जगह पैसे नहीं लगा पाती, प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो वहाँ पर मिल जाएगा। ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन को फोकस करने में, ठीक। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को हमको इंक्रीज करना है वेलफेयर ऑफ पीपल के साथ में, यानी इसको बढ़ाएंगे भी बट लोगों की वेलफेयर को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था रेलवे प्राइवेटाइज होगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी। नहीं, हमें इंश्योर करना है प्राइवेटाइज भी हो और लोगों का वेलफेयर भी हो। तो ये आपका कंक्लूडिंग पॉइंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स कब आए थे, 1991 में। ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, यानी दुनिया में ऐसा ना हो कि कोई भी बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं है। हर कंट्रीज आपस में बेसिकली, जैसे आप यूरोपियन यूनियन में देखते हो, आपस में वो बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं बहुत फ्रीली, ठीक। ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना, सबकी ग्रोथ को बढ़ाना है। फॉरेन जो कैपिटल आता है उसका फ्लो बढ़ाना, ट्रांसफर करना टेक्नोलॉजी का एक दूसरे के बीच में, क्वालिटी प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ताकि लोगों को हम अच्छी से अच्छी चॉइसेस दे सकें। कंपटीशन रहेगा, आप सोचिए सिर्फ इंडिया में कंपटीशन है और पूरे वर्ल्ड के साथ में इंडिया की कंपनीज का कंपटीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होंगे बेहतर होंगे तो लोगों को अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो वल्नरेबल सेक्शन आपके होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन यानी जो भी ऐसे लोग हैं जो हो सकता है अंडर प्रिविलेज्ड हो, उनको एम्पावर करना, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे, प्रिजर्व करना आईपीआर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक। ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे अभी आपने देखा होगा योगा की बात कर सकते हैं, टर्मरिक का इशू चला था, तो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व करना, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में डिसमिनेट करना। आपको पता है इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस साल की थीम क्या थी, चलिए 21 जून को मनाया जाता है। थीम लिखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, इस पर हमने क्या करा, अपना कॉपीराइट भी कराया और पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया भी है। तो हमारी कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिया इज बिकमिंग ग्लोबल लीडर, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। फिर सीमलेस सप्लाई मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, आपके पूरे कोई भी प्रोडक्शन चेंज है, मैनेजमेंट चेंज है, उसको क्या करना, सीमलेस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के
आप ही कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग और किसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में. यानी कंक्लूड करने के लिए तो पॉइंट आपके पास है. तो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो चुका है. 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए थे, देख लीजिएगा. क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं. एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये बाकी के दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू एवरीवन.